मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 3 पढ़ रहे हैं, दो चरों में रैखिक समीकरण। तो कल मैं आपको बताया था, कल मीन्स पिछले क्लास में, कि रैखिक समीकरण क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। अब उसके आगे हम लोग चलें। सबसे बड़ी बात यह है कि रैखिक समीकरण क्या होता है हम लोगों का, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। यह रैखिक समीकरण का उदाहरण है, प्रतिरूप है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a एवं b इक्वल टू नॉट 0। a एवं b 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस प्रकार के समीकरणों का जो भी हल निकलता है वह युग्म के रूप में निकलता है, जोड़े के रूप में निकलता है। जैसे x के लिए कुछ और मान होगा, y के लिए कुछ और मान होगा। अब जैसे मान लीजिए यह ax by प्लस सी है, यह तो मैंने एक प्रतिरूप दिया। यदि हम लोगों का x बराबर 5 और y बराबर 3 आता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 5 3। ऐसे इसको निरूपित किया जाता है। यह जब भी आएगा, क्यों भाई, यह दो चर वाला समीकरण है, तो दो चर वाला समीकरण है तो दोनों चरों का कुछ न कुछ हल तो होगा ही, और वह हल होगा जो कि हमारे समीकरण के उसको क्या कहते हैं, पूरा करता हो, समीकरण के संबंधों को पूरा करता हो, शर्तों को पूरा करता हो। जैसे मान लीजिए आपकी किताब में भी यही दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। इसमें यदि x बराबर 1 एवं y बराबर 1 है, तो लेफ्ट और राइट ये समीकरण है। समीकरण में क्या होता है, एक LHS होता है और एक RHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यह है 2x प्लस 3y, और RHS क्या है, 5 है। अब इसमें क्या होता है, LHS बराबर RHS होना चाहिए। यदि LHS बराबर RHS है तो यह हमारा समीकरण का एक हल होता है। और हल कैसे निकलेगा, किस प्रकार का होगा, वह युग्म में होगा, जोड़े में होगा। अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने x बराबर 1 और y बराबर 1 ले लिया, तो देखिए क्या होता है, 2 गुणते 1, x इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिया है, 1 लिया है, प्लस 3 गुणते 1 बराबर ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 धन 3 बराबर 5। 2 गुणते 1 बराबर 2 धन 3 गुणते 1 बराबर 3, 2 धन 3 बराबर 5। यह क्या है, यह हम लोग इसको कहेंगे कि यह बराबर RHS है। RHS हम लोगों का क्या है, 5 है। ये भी 5 आ गया। और इसका हल क्या हुआ हम लोगों का, इसका हल हुआ 1 1। जब आप आगे जाएंगे इसी किताब में, इसी
ढंग से जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एक एक से मतलब हम समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि एक एक, यह पहला एक जो है x के बराबर है, यह x का मान है और यह y का मान है। यह x का मान है और एक बाद वाला किस चीज़ का मान होगा? y का मान होगा। और यदि इन्हीं शर्तों के आधार पर हम लोग ग्राफ पर रेखा खींचें, जैसे जैसे यह मान लीजिए हम लोगों का x और y एक्सिस है, यह O है। तो हम लोगों को जो भी रेखा मिलेगी, सरल रेखा मिलेगी, जैसी भी रेखा मिले, चाहे वह ऐसे मिले, ऐसे मिले, ऐसे मिले, जिस ढंग की भी रेखा मिले वो क्या होगी? सरल होगी। इसलिए कि यह जो है एक रेखीय समीकरण है। यदि यह द्विघात समीकरण रहता तो वक्राकार भी हो सकता है, चाहे कई प्रकार के हो सकता है, उसके रूप कई हो सकते हैं। लेकिन यदि एक रेखीय समीकरण है तो हमेशा जो है क्या होगा, जो हम लोगों की रेखा मिलेगी वह क्या होगी? एक सरल रेखा मिलेगी। और क्या होगा, इसकी विशेषता क्या होगी? जैसे 2x + 3y का जो भी हल होगा, मान लीजिए कि इसका हल जो है, इसके संगत और हम लोगों को बिंदु लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल 2x + 3y से एक रेखा हम लोग खींच देंगे, एक आध और बिंदु होगा जो इसके अनुरूप हो। तो हम लोग जो भी इस बिंदु को लेकर के, इस पर बिंदु लेकर के जब रेखा का हम लोग खींचेंगे तो वह एक सरल रेखा आएगी। और जैसे मान लीजिए यह सरल रेखा ऐसे आ रही है, तो इस पर जो भी बिंदु होगा, पहली बात तो यह कि यह एक एक जो है इस सरल रेखा पर होगा। यदि इसके संगत हम लोग रेखा खींच रहे हैं, यह इसके संगत होगा, पहली चीज। दूसरी बात, इस रेखा का प्रत्येक बिंदु, इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इसके संगत मान के बराबर होगा, अथवा इसका मान इस रेखा के संगत होगा। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एक बिंदु लिया 1 यह मैं मान ले रहा हूँ 1, इसको मान ले रहा हूँ, और फिर इसको कर ले रहा हूँ। ये क्या कहते हैं, पहले तो मान लीजिए ऐसे पहले हम लोग करें, इसको आसानी से आप तभी समझ पाएंगे। यह x हुआ और ये y हुआ। यदि x बराबर 1 है, अब जैसे 2x + 3y में, अथवा चलिए यह 2 है तो यह 3 है, यह जब 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा? तो इसको 3 मत लिखिए, इसको 4 लिखिए। 4 होगा तो ये 6 होगा, फिर इसको 6 कीजिए तो यह 9 होगा। तो मतलब जैसे 2 3, मान लीजिए 1 2 और 3, ये मान लीजिए कि एक बिंदु हम लोगों का ये हुआ।
फिर 4 6 4, थोड़ा रेखा जो है हम लोगों की ऐसे ना हो करके ऐसे होगी, ऐसे रेखा आएगी। खैर थोड़ा सा इसको मैं ऐसे ना समझा करके ऐसे ही पहले बतला रहा हूँ। तो इसकी जो भी बिंदु होंगे इस रेखा पर वह हमारे समीकरण के अनुकूल होंगे, यदि उस समीकरण के अनुसार हम लोग रेखा खींच रहे हैं तब। और इस बिंदु का प्रत्येक, इस रेखा का प्रत्येक बिंदु उस समीकरण के संगत हल होगा। जिस समीकरण के आधार पर इस रेखा को खींचा गया है, जैसे मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपकी किताब में, मैथ की किताब में 10 चैप्टर हैं, तो चाहे आप पहला चैप्टर देखें, चाहे 9वां चैप्टर देखें, चाहे 8वां चैप्टर देखें, क्या है वह आपकी किताब का ही है। वैसे ही इसमें क्या होगा, इस रेखा का प्रत्येक बिंदु हमारे उस समीकरण के हल के अनुसार होगा, वह निश्चित रूप से उस समीकरण को पूरा करेगा। तो ये चीज़ हुआ। और यदि रेखीय समीकरण हम लोग खींचते हैं, आगे आएगा, तो वह 3 शर्तों को पूरा करता है। पहली बात तो यह कि रेखीय समीकरण आपकी किताब में भी है, उसको पढ़ लीजिएगा, या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, या एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये आएगा हम लोगों की, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, या एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, या एक दूसरे के संगत होंगे। मतलब उसी रेखा पर उसका भी निर्देशांक हूबहू आएगा, वही इस ढंग का आएगा। आगे हम लोग चलेंगे तो इस प्रकार के उदाहरण आएंगे जिसको हम लोग हल करेंगे। ये रेखाएं एक दूसरे को या तो क्रॉस करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, सरल रेखा, वक्र रेखा नहीं, या एक दूसरे के पैरेलल होगी, या एक दूसरे के संगत होंगी। संगत मीन्स उसी पर, उसी का माने एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। यह जो है ax + by + c का विशेष, एक सबसे बड़ी विशेषता क्या होगा, जब भी इसका जवाब हमको मिलेगा जोड़े में मिलेगा, युग्म में मिलेगा। इसको याद कीजिए। यह क्या है, एक यह जो है x का मान है, यह y का मान है। आगे हम लोग चलेंगे तो और आएगा। और इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि उदाहरण 1 से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।